हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य इन पहाड़ियों की वादियों से और ज्योतिष की नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मीन राशि की और 2024 जो है मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अपने इष्ट देवता से भी और सभी लोगों की अच्छी मनोकामना के लिए मैं यहाँ पहाड़ों से सभी लोगों की के लिए एक अच्छे 2024 की जो है अच्छी कामना करता हूँ सभी लोगों के लिए। दोस्तों, अब हम मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि का जो ग्रह गोचर है वो इस तरह से रहेगा कि जो लग्न है उसमें है राहु और उसके सामने ही जो जो राशि है उसमें है केतु। उसके बाद जो दूसरा हाउस है उसमें है बृहस्पति और बृहस्पति जो है वहाँ पे रेट्रोग्रेड की स्थिति में आगे चले गए हैं। अब मैं बृहस्पति को कहूँगा कि बृहस्पति जो है मई में वहाँ से चले जाएंगे सीधे थर्ड हाउस में आपके, और थर्ड हाउस में मई के बाद पूरे साल रहेंगे। अब जो शनि की स्थिति है आपकी, जो पाइसेस की जो मीन राशि की कुंडली में है, शनि है 12वें भाव में। तो इस तरह से ग्रह गोचर की जो मुख्य स्थिति है वो इस तरह से है। अब मैं बताऊंगा कि जो आपकी कुंडली में जो राहु हैं वो ठीक जो है लग्न में बैठे हुए हैं। तो राहु का क्या है कि वहाँ पर जब लग्न में बैठ जाते हैं राहु, तो राहु अपने हिसाब से उस कुंडली जो वहाँ पर हाउस है उसकी हाउस के मालिक को भी कई बार जो है एक कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। हालांकि वहाँ बृहस्पति का घर है, लेकिन उसके बावजूद भी बृहस्पति की डायरेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कई प्रकार से भ्रम रखना, कई प्रकार से स्वभाव में चेंज आना, कहीं से डाउट्स रेज होना, चाहे वो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं, चाहे वो वैवाहिक जीवन वाले हैं, चाहे कोई भी है, सभी को मीन राशि के सभी जातकों के लिए वो एक कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। और एक जो रिलेशन ख़राब करने वाली बात कहीं पर भी किसी समय भी ऐसी हो सकती है, क्योंकि राहु बैठे हुए बिल्कुल लग्न में। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़े इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको ज़रा सही ढंग से करना, क्योंकि डील करने में जो राहु जल्दीबाजी कर देते हैं, जल्दीबाजी जहाँ हुई वहाँ पर ही पैसा जो है फंस जाता है, इसलिए उससे आपको बचना है। दूसरे जो है राहु जो है हाथ पाँव में दर्द देते हैं, जॉइंट पेन दे देते हैं और पाँव में दर्द देते हैं तो ये इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं कहूँगा कि जो मई और जून का पीरियड होगा वो ज़रा ठीक नहीं होगा उस हिसाब से। अब मैं ये कहूँगा कि चूँकि आपकी 7.5 इस समय चल रही है मीन राशि वालों की, और राहु केतु जो है राशि परिवर्तन करेंगे 30/10/2023 के बाद, और ये जो राहु चले जाएंगे लग्न में और उसके बाद केतु चले जाएंगे आपकी सप्तम भाव में। तो ये इसका जो इम्पैक्ट रहेगा, जो राहु 30 अक्टूबर को दूसरे घर से निकल करके फिर आपकी राशि में मीन राशि में रहेंगे, तो तब दूसरे घर में राहु निकलेंगे तो क्या निकलेंगे, तो उस समय क्या होगा आपको, जैसे अभी उसके बाद क्या होगा अक्टूबर के बाद, जैसे दांतों और गले और अन्य प्रॉब्लम्स थोड़ा सा इस तरह से रहेगी। तो राहु का जो गोचर होता है थोड़ा सा गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है, और सही रास्ते पर यदि होंगे तो आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और थोड़ा सा अच्छा स्थिति रहेगी, क्योंकि राहु उसको अपलिफ्ट कर देता है उस हिसाब से। तो अब राहु जब आपकी मीन राशि में आपके लग्न में रहेंगे 10 अक्टूबर के बाद, तो 30 अक्टूबर के बाद आपके माइंड को भी थोड़ा सा डाइवर्ट कर देंगे। सोचना बहुत आपको पड़ेगा, थोड़ा शंका समाधान इसमें रहेगी, भ्रम में रहेंगी। और राहु चंद्रमा क्या कहते हैं, मन को कंट्रोल करके थोड़ा सा ग्रहण दोष सा वहाँ पर लग जाता है, जैसे चंद्रमा क्योंकि मीन राशि ज़्यादा करके चंद्रमा से इफेक्टेड होती है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जैसे ग्रहण दोष टाइप का हो जाता है मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि चंद्रमा से मेन एफेक्टेड होता है ये, और जल राशि है ही। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जो कंसंट्रेशन नहीं होना, काम के प्रति, लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेशन नहीं होना, थोड़ा भटका देना, तो इसलिए इसमें इस राहु की दशा, राहु का जब लग्न में होता है तो इसमें पक्षियों का दाना देना चाहिए, जो कुत्ते वगैरह हैं उनको भी देना चाहिए। और इस तरह से राहु से संबंधित जो है उसका जो मंत्र है उसको भी पढ़ना चाहिए। ब्रह्मा मुरारी स्थिरपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतोबध से गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, इस तरह से भी रोज़ बोल देना चाहिए थोड़ा सा एक भाव से। तो ये सारी चीज़ें करने से थोड़ा राहु का जो इम्पैक्ट होता है, राहु का जो वहाँ पर जो अपना भ्रम फैलाया होता है वो थोड़ा कम हो जाता है।
इसके साथ साथ मैं दोस्तों बात करूँगा कि जो आपका जो बृहस्पति हैं वो इस समय द्वितीय भाव में हैं और अप्रैल तक वहाँ पर रहेंगे। उसके बाद अप्रैल के बाद ये जाएंगे आपके सीधे जो है थर्ड हाउस में। तो इसका जो आपका रहेगा कि जो बृहस्पति का रहेगा वो मैं कहूँगा कि सेकंड हाउस में जो है धन है, वाणी का है और ये परिवार का स्थान है। तो अप्रैल तक तो बहुत अच्छा है। अप्रैल मई तक आप सारे काम इस तरह से निपटा लें, जो भी आपको ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को करना चाहिए वो नए साल के आने के बाद तुरंत उनको कर लें। अब आप मई के बाद जब जाएंगे वो थर्ड हाउस में जाएंगे, पराक्रम तो अच्छा रहेगा, लेकिन थर्ड भाव में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो उससे कई प्रकार की परेशानियां भी आती हैं। बृहस्पति से संबंधित कई सारी परेशानियां भी आ जाती हैं, तो उनसे आपको सजग रहना है और अच्छी तरह से आपको चलना है उसमें। गुरु का थर्ड हाउस में धन भाव में जब गुरु होंगे तो सेकंड हाउस में जब अप्रैल तक रहेंगे तो धन मिल सकता है और कोई भी फ्लैट आप खरीद सकते हैं और नया काम आप शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे हैं, ज़मीन खरीदने के योग भी बन रहे हैं और जनवरी से और मई तक जो है आपका गेन ही गेन है। अब उसके बाद मैं कहूँगा कि जो आपका मैं बताता हूँ कि उसके बाद जो स्थिति है सप्तम में जो केतु है तो केतु का क्या होता है कि केतु क्या होता है कि बुध और शुक्र एक साथ कोई भी चीज़ें जो है होने नहीं देती ढंग से और तीर्थ यात्रा और विदेश यात्रा के आपके इसमें योग बन सकते हैं। संतान भाव में भी चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। चंद्रमा है संतान, पांचवें घर के स्वामी है चंद्रमा की स्थिति है संतान भाव आपके अनुसार वह आदर्शवादी कैरियर अच्छा होगा। संतान का भी विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है, परंतु थोड़ा सा भटकन सी रहेगी, इसलिए आपको मेहनत से ही आगे बढ़ना है। पंचम भाव के लिए मैं कहूँगा जो हायर स्टडीज़ वाले बच्चे हैं वो मेहनत करते रहें लगातार, तो उससे आगे बढ़ेंगे। अब ये है कि जो 10th हाउस है उसमें कार्य और प्रमोशन के भी चांस हैं और मार्च से नवंबर तक अच्छा समय है। नौकरी भी ये आप अच्छे से उसमें कर सकते हैं और यदि आप व्यवसाय चेंज करना चाहते हैं तो वो भी उसमें संभव है। तो ये सारी चीज़ें हों। इसके साथ साथ में मैं बताऊंगा कि अब जो गुरु का थर्ड हाउस होगा तो उसमें मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो जो कोई आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई चीज़ करना चाहें तो इसमें उसमें कर सकते हैं। जो अप्रैल मई तक का समय है ये बहुत अच्छा है। अब मैं इसके बाद बोलूँगा कि आपका जो 4 नवंबर से शनिदेव मार्गी होंगे और मार्गी होंगे जब शनिदेव तो आपके द्वादश भाव में है तो 4 नवंबर से शनिदेव होंगे मार्गी, तो आपके खर्चे फिर कंट्रोल में होंगे। अभी तो खर्चे आपके हो ही रहे हैं और फिर थोड़ा बदनामी की क्योंकि द्वादश भाव में जब शनि रहते हैं तो उसमें बदनामी की स्थिति भी बन जाती है, कई सारी समस्याएं बन जाती हैं। तो ये सारी समस्याएं जो अगले 3-4 महीनों में आपकी जो रेपुटेशन है वो फिर से बढ़ेगी और अच्छे से आपको खुद महसूस करेंगे कि आप अच्छा समय आप चल रहा है। नवंबर से और फरवरी तक का जो है ये समय अच्छा है। शनि मार्गी से जो फॉरेन के भी चांसेस बन सकते हैं आप, और MNC में जो लोग हैं उसमें भी बहुत अच्छा करियर है। अब मैं कहूँगी कि शनि की साढ़े यदि शनिदेव आपकी कुंडली में पीड़ित हैं और एप्लेटेड हैं, जो जन्म कुंडली हॉरोस्कोप है तो पाप ग्रहों के साथ में है, तो इससे क्या होता है कि थकान होती है, लेजीनेस होता है और कई प्रकार की जो है परेशानियां आ जाती हैं। वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां आ जाती है, डिप्रेशन भी होता है, एंग्जाइटी भी हो जाता है, कई प्रकार से परेशानियां उसमें बन सकती है यदि शनि किसी तरह से एप्लेटेड हैं और वो जो है पाप ग्रहों से ही कहीं पर बैठे हुए हैं, पाप ग्रह उनके साथ में, या पाप ग्रहों की युति है, पाप ग्रहों की दृष्टि है। यदि एग्जॉल्टेड होंगे तो कोई कार्य ज़्यादा आएंगे आपके पास। यदि वो उच्च के होंगे तो काम भी ज़्यादा आएंगे, सोर्सेज भी बढ़ेंगे और ये आपके रास्ते भी खुलेंगे और आपको एक अलग से कार्य करने की स्फूर्ति मिलेगी, वो सबसे अच्छी बात है। आपको शनिदेव की जो साढ़े में आगे बढ़ने से कहेंगे कि जो भी आप ईमानदारी और मेहनत करें तो उससे आप ज़्यादा अच्छा पा सकते हैं, क्योंकि शनि का ये फंडा रहता है कि आप ईमानदारी से आगे बढ़ो। ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे और तो उसमें क्या होगा, यदि धीरे धीरे भी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उसमें आपकी प्रोग्रेस दिखाई देगी और ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जब सारे लोग धरती पे होते हैं, इस धरती पे रहते हैं, तो हमें अपने पोजीशन में रहना चाहिए, अपने पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं, कई सारी चीज़ें अच्छी कि नेगेटिविटी उसमें हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे कुंडली हमारी होती है, दोष हम दूसरों के लगाते हैं कि हम बोलते हैं कि भाई देखो यार हमारी कुंडली में तो ऐसा हो रहा है, ये आपके कारण हो रहा है, उसके कारण हो रहा है, फलाने के कारण होता है।
ये नेगेटिविटी जो है उसको और बढ़ा जाती है। यही चाहते हैं, प्लैनेट भी यही चाहते हैं कि नेगेटिविटी करो तो हम और आपके ऊपर हावी होंगे। तो इसलिए जो है पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें एक अलग से एनर्जी भी मिलती है और हम सारे ग्रह भी अच्छे पॉजिटिव हो जाते हैं और अच्छा फल देते हैं। सबसे पहले आपका पॉजिटिव होना ज़रूरी है, उसके बाद जो है आपका समय भी उसी तरह से ठीक होता है। तो दोस्तों ये था। और शनि भी द्वादश भाव में रहेंगे पूरे साल, और शनि जुलाई से बकरी होंगे। तो उससे पहले जो है आप मार्गी की स्थिति में, जो जुलाई से पहले जो मार्गी की स्थिति में, उससे अपने सारे जो काम धाम है वो कर लें। और मार्गी स्थिति में आपके धन का जो वो आएगा, आपके पास फ्लो होगा, वो अच्छा होगा। और उससे मैं कहता हूँ कि खर्चे भी कम होंगे आपके। तो ये सारी चीज़ें थी। और ये मीन राशि के बारे में मैंने बताया। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपकी कॉल को ज़रूर पिक करूँगा। और आपके जो समस्याएं हैं, आपकी जो कुंडली है, हॉरोस्कोप मेरे को भेजें, तो उससे हम आपके साथ बात करेंगे और उससे चर्चा करके आपको बताएंगे कि आपके ग्रह गोचर किस तरह से हैं और आपकी जो कुंडली में कहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका इस समय क्या प्रभाव पड़ रहा है और गोचर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। दोनों को मिला करके फिर आपको बताएंगे कि ये समय आपके लिए उत्तम है और आप ऐसा करिए। थैंक यू वेरी मच।